क्या होते हैं इसके लक्षण और किस तरह से बचाव करेंगे, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरज निश्चल जी, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। सर, क्या बचाव कैसे कर सकते हैं इस बीमारी से, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी देशों में फैल रहा है मंकी पॉक्स, इसको लेकर भारत सरकार भी काफ़ी सतर्क हो गई है। नहीं, बिल्कुल अभी ये बीमारी हमारे देश में अभी इतना कॉमन नहीं है। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी रिसेंट टाइम में कोई केस रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो एक अच्छी बात है। तो सरकार ऑलरेडी, आपने जैसे कहा कि सर्विलेंस जो स्पेशली एयरपोर्ट्स में है, जो बाहर के ऐसे कंट्रीज से आने वाले लोगों हैं उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग टूरिस्ट हमारे देश के जो बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे मंकी पॉक्स काफ़ी मैं कहूँगा कि अभी उसके केसेस रिपोर्टेड हैं, वहाँ पे उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि ये अभी हमारे देश के लिए एग्जॉटिक बीमारी है। जो भी केसेस आएंगे वो बाहर से ही हमारे देश में आके फैलने के चांसेस हैं। तो सर्विलेंस अभी जो मैं कहूँगा स्टेज पे सर्विलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और लोगों के बीच में इस बीमारी को कैसे फैलता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, उस अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत है। तो सर, क्या ये बीमारी कब हो सकती है, किसको हो सकती है? देखिए, इन्फेक्शन ये किसी को भी हो सकता है, ये किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो जो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो अभी तक जो भी जो मैं कहूँगा पब्लिश डेटा है वो यही बताता है कि ये बीमारी क्लोज कांटेक्ट से होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है, स्पेशली जिनके शरीर पे जो दाने, जो इसका टिपिकल होता है, जो ब्लिस्टर के फॉर्म में होता है, जो अल्सर की तरफ फॉर्म हो जाता है, जब तक ये दाने हैं अगर उस कॉन्टैक्ट में अगर कोई आता है तो वो इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। उसके अलावा बीमार मरीज के जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं, जैसे उनके बेडिंग्स हो गए, कपड़े हो गए, खाने वाली थालियाँ होंगी, तो ऐसे चीज़ों के उपयोग से ये बीमारी फैल सकती है। ये इस्टेब्लिश्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन मानते हैं। ये कोविड की तरह हवा में इतनी आसानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। उस मामले में हम कहूँगा कि ये बीमारी उस मामले में कोविड से अलग है। तो फिर भी ऐसे अगर क्लोज कांटेक्ट में अगर आप पेशेंट के आते हैं जहाँ से जो उनके सिक्रीशंस है वो एक्सचेंज होने के चांसेस हैं, तो हमेशा मास्क पहन के ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करने की ज़रूरत है। ऐसे कोई सस्पेक्ट है उससे मास्क पहन के हमें हैंडल करना चाहिए। उसके अलावा हैंड हाइजीन की हम बात करते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। तो मैं कहूँगा जो कोविड का ज्ञान हमने जो अर्जित किया था वो इस बीमारी में भी हमें लगाकर इस बीमारी को हम देश में आने से रोक सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। दूसरा सर, कैसे फैलता है के बाद अगला सवाल यही होता है कि लक्षण क्या क्या होते हैं, कि कैसे लोग पहचाने कि ये हमको मंकी पॉक्स हो गया है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी मंकी पॉक्स के केसेस नहीं हैं। तो अगर जैसे मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं जो बाहर से ऐसे कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या ऐसे किसी लोग से इंटरेक्ट किया है जहाँ पे मंकी पॉक्स कॉमन है, हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने मंकी पॉक्स के पेशेंट हैंडल किए, अगर उन लोगों में अगर फीवर आ सकता है, अगर फीवर है, रैशेज़ है, बॉडी एक्स है, हेड एक्स हैं, जो नॉर्मल वायरल फीवर में होता है, अगर वो हैं तो डेफिनेटली वो सस्पेक्ट केस में आएंगे। उसमें एक इस बीमारी में एक टिपिकल फीचर होता है जो चिकन पॉक्स वगैरह से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आता है, कि इसमें ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकती है, जो स्पेशली गर्दन के ग्लैंड्स है, जिसको सर्वाइकल ग्लैंड्स कहते हैं, इनगोइनल एरिया है उनके ग्लैंड्स, उनमें स्वेलिंग आ सकती है। तो मैं कहूँगा कि इन जनरल हम बात करें, एक जनरल पॉपुलेशन की बात करें जिनमें ये सारे रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर उनको बुखार और रैश होता है, तो आज के सीजन में मैं कहूँगा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये ज़्यादा कॉमन है रैदर देन मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स उन्हीं में सस्पेक्ट हम अभी करते हैं जो कि ऐसे पेशेंट के इंटरेक्शन में ऐसे देशों से घूम कर आए जहाँ पे मंकी पॉक्स हो रखा है। क्या सर, आशंका है कि यहाँ तक भी ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल सकती है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है और एडवाइजरी जारी हो रही है, क्या उस पर अगर देखिए, ऐसे फैलने के चांसेस मैं कहूँगा कि कम है, क्योंकि ये हवा में नहीं फैलती है, क्लोज कांटेक्ट से ही फैलती है। और जो एडवाइजरी आई है वो प्रिकॉशनरी है कि भाई हम जब तक सर्विलेंस नहीं रखेंगे, जब तक हम केसेस को तुरंत पिक नहीं करेंगे तो फैल सकता है। तो मैं कहूँगा उसमें पैनिक करने के लिए वो एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। वो एडवाइजरी का पर्पस है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये बताना कि हम तैयार हैं और क्या साइन सिम्टम्स है, अगर लोगों को पता होगा कहाँ से ये बीमारी आ सकती है, किन लोगों से हमें सावधान रहना है, उसके बारे में है। तो मैं कहूँगा कि ये एक वेलकम स्टेप है और इससे पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। क्या ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक? बिल्कुल, बीमारी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है ये इन्फेक्शन जो है, बट एक्सट्रीम ऑफ एजेज हैं, बच्चे, बूढ़े, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, उन्हें किसी भी बीमारी, किसी भी इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरा होता है, तो उन्हें स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि किसी को भी हो सकता है,
बट एट रिस्क पेशेंट, एक्सट्रीम ऑफ एजेज और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग वो ज़्यादा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, जो कि एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फ़िलहाल केसेस तो यहाँ पर नहीं बढ़े हैं, लेकिन बचाव पहले से रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 बादश, दिल्ली। पड़ोसी देशों में जिस तरह से मंकी पॉक्स पांव फैलाता जा रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली में भी तैयारियां की गई हैं और जो भारत सरकार है वो भी इसको लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी की है और गाइडलाइंस में क्या क्या है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के MS हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सर, क्या क्या गाइडलाइंस में क्या बताया गया है? और उसके अलावा 6 हॉस्पिटल्स में वार्ड तैयार करने को कहा गया है, तो आपका हॉस्पिटल भी उसमें से, तो वार्ड में कितने बेड होंगे, क्या तैयारियां हैं? जी मैम, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक स्पेस जिसमें कि एमपॉक्स के पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं उसको तैयार करें। तो हम लोगों ने एक 4 बेडेड एरिया है उसको अभी तैयार किया है। एंड साथ में उन्होंने बोला था कि जो है कोई नोडल ऑफिसर वगैरह होना चाहिए, तो हमने 2 नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। एक जो है वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हैं और एक डर्मेटोलॉजी के हैं। उसके अलावा हमने एक कमेटी सेटअप की है और जो है मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि अगर माइल्ड केसेस हैं तो जैसे कोविड में था कि माइल्ड पेशेंट्स को होम आइसोलेशन भी किया जा सकता, तो होम आइसोलेशन का भी प्रोविज़न है। दूसरा सर, क्या ऐसा भी है कि अभी कोई सस्पेक्टेड कोई केस कुछ ऐसा आपके पास आया है? अभी तक हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं आया एमपॉक्स का, बट हमारी तैयारी पूरी है। एंड एमपॉक्स में बस एक ही अच्छी चीज़ है कि अधिकतर केसेस माइल्ड होते हैं, ज़्यादा सीरियस या क्रिटिकल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो है पेशेंट्स जो अगर आम जनता में घूमेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन रैपिडली लोगों में फैलेगा, तो वो मिनिस्ट्री नहीं चाहती। सर, क्या वो जो वार्ड बनाया गया है जिस पे आप बता रहे हैं कि 4 बेड फिलहाल अभी तैयार किए गए हैं, तो क्या वो आइसोलेशन वार्ड है? उसमें किस तरह के वार्ड में क्या क्या इंतज़ाम होंगे अगर उसकी बात करें? तो क्योंकि इन पेशेंट्स को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, तो वो इस वजह से ये आइसोलेटेड वार्ड है और इसमें टॉयलेट भी अटैच्ड है, बेड्स होंगे जैसे मैंने बताया 4। एंड इसके अलावा जो भी वहाँ डॉक्टर जाएंगे, जैसे कोविड में होता था, तो उनको प्रॉपर ड्रेस, गाउन और मास्क, कैप और सारा कुछ जो भी है, ग्लव्स वगैरह सब पहन के जाएंगे। तो इसलिए उनका जो कपड़े चेंज करने का, बाद में उनको डिस्कार्ड करने का गाउन वगैरह का, वो सारा पूरा इंतज़ाम है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं जैसा कि मंकी पॉक्स में होता है, तो सीधे वो RML आ जाएं? नहीं, असल में ये इंडिया में तो है नहीं, राइट। ये बाहर से जो ट्रैवलर्स आते हैं उनमें पॉसिबिलिटी रहती कि वो हो सकता है उनको हो, तो वो जो है वो फिर एयरपोर्ट पे अगर उनको डाउट होगा तो वो ऐसे लोगों को भेजेंगे, तो हम उनको आइसोलेट करेंगे। एंड अगर उनको लगता है कि घर पे मैनेज हो सकता है, उनको बता देंगे कि आपको होम आइसोलेशन करना है। अगर हमें लगता है एडमिट करने की ज़रूरत है तो हम अपने पास उनको एडमिट करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में MS हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने बताया किस तरह की तैयारी की गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, किस तरह का वार्ड तैयार किया गया है। तो पूरी तरह से तैयार है देश। बस अभी यही है कि अच्छी बात यह है कि पेशेंट अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले से ही सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 बादश, दिल्ली।